हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को स्क्वायर रूट फाइंड करना बताऊंगा। जैसे रूट फाइव, फाइव का स्क्वायर रूट क्या होगा, सेवन का स्क्वायर रूट क्या होगा, 13 का स्क्वायर रूट क्या होगा, या फिर 2 4 5 9 3 2 1 इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। ठीक है, इस तरह से स्क्वायर रूट, या फिर 2.56 का स्क्वायर रूट क्या होगा, या 42.25 ऐसा है तो इनका स्क्वायर रूट क्या होगा, ये आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, जैसे परफेक्ट स्क्वायर अगर है कोई नंबर तो आप लोग उसको क्या करते हो, आप लोग सीधा सीधा जैसे 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है तो आप लोग इसका 16 का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हो, 16 को इस तरह से 2 से डिवाइड किए 8 आया, फिर 2 से डिवाइड किए 4 आया, फिर 2 से डिवाइड किए 2 आया, फिर 2 से डिवाइड किए 1 आया, तो रूट 16 इज इक्वल टू आप लोग लिखते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर पेयर बना के निकालते हो 2 इंटू 2 पेयर बना के निकाला 2 2 जा 4, ये आ जाता है। ये तो सिंपल टाइप का जो परफेक्ट स्क्वायर है उसका। पर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, उसको हम लोग डिवीजन मेथड से बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये एक नंबर है 51076, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो ये एक वैसे परफेक्ट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो क्या करते हैं, देखिए ये ऐसा लिखते हैं, फिर 51076। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो क्या करते हैं, इसमें ये पीछे से पेयर बनाएंगे, ये दो दो का पेयर बनाएंगे। ठीक है, ये एक अगर सिंगल बच जाता तो एक ही का बनाएंगे, अगर दो डिजिट मिल जाता है तो ठीक है दोनों का पेयर बना लेंगे, नहीं तो ये सिंगल ही पेयर बनाएगा। ठीक है, ये दो दो का पीछे तरफ से, ठीक है, अपने राइट से लेफ्ट की ओर ऐसा करके पेयर बना लेंगे सबसे पहले। फिर इसमें टेबल कैसे पढ़ेंगे, 1 1 जा 1, या 2 2 जा 4, या 3 3 जा 9, ठीक है, या 4 4 जा 16, इस तरह से टेबल को पढ़ेंगे। और हम लोग ऐसा नहीं कि 3 4 जा 12 हो रहा है तो लिख दिए 12, ऐसा नहीं। ठीक है, या 5 2 जा 10, ऐसा नहीं, सेम नंबर 1 1 जा 2 2 जा 3 3 जा ऐसा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देखते हैं यहां पर क्या है, ये पेयर बना लिए, यहां पर क्या 5 है तो क्या होगा, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 को लेंगे। ठीक, तो 2 2 जा 4, ये लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको माइनस करेंगे, तो 5 माइनस 4 1, फिर ये दो नंबर उतारेंगे 1 0। ठीक है, अब ये जो 2 है इस 2 को यहां पर प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4, ये 4 को थोड़ा सा इस लाइन से दूर में लिखना क्योंकि यहां पर एक डिजिट हमको लिखना पड़ेगा। अब यहां पर 4 के बाजू में हम क्या रखें और उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमको 110 के करीब का कोई नंबर मिले। ठीक है, तो यहां पर अगर 43 रखते, 3 रखता हूं, ठीक है, तो क्या होगा 43, तो 3 से ही उसको इंटू करना पड़ेगा। अगर यहां 4 रखता हूं 44 तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। यहां अगर 5 रखता हूं 45 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर बहुत बड़ा नंबर नहीं है इसलिए मैं 3 रख के मल्टीप्लाई करके देखता हूं 4 के बगल में, तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, 129, इससे बड़ा हो गया तो थोड़ा छोटा नंबर रख के देखते हैं। तो अब रखता हूं मैं 2 रखता हूं 4 के बगल में, 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो यहां 2 रख के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 84, अब माइनस करेंगे, यहां पर 6 होगा और यहां पर 2 होगा, ये 26। अब क्या करेंगे, इस 2 को इस 2 में प्लस कर देंगे, इस 2 को 42 में प्लस कर देंगे तो 44 होगा। अब 44 के बाजू में कौन सा नंबर रख के उसी से उसको मल्टीप्लाई करें। अच्छा, यहां दो नंबर 76 को उतारेंगे, दो दो नंबर करके उतारना है। अब यहां पर 44 के बगल में कौन सा नंबर रख के उसी से मल्टीप्लाई करें कि 2676 हमको मिले। ठीक है, तो लास्ट में 6 है तो 6 रख के देखता हूं। ठीक है, 44 और 6 रख के 6 से ही मल्टीप्लाई करना है।
तो 6 6 36, 3 कैरी, 3 4 6 4 24, 27 हो गया, 27 2 कैरी, 6 4 24, 5 6 26, ये आ गया 2 6 7 6, 2 6 7 6, यहां पर 6। अब इसको माइनस करेंगे, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आया है, 226, ये डिवीजन मेथड, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे रूट 144, ठीक है। इसका सबको मालूम है 12 का होता है, 12 इंटू 12। अगर ये 144 नहीं लेके 145 अगर हो, ठीक है, तो अब इसको कैसे निकालेंगे, डिवीजन मेथड से, ये डेसिमल में आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, चलो अब देखते हैं 145 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये डेसिमल में आएगा, ठीक है। 145 का स्क्वायर रूट, तो ये 145, तो हमको मालूम है पीछे से ऐसा हम लोग पेयर बनाएंगे, ये 2 का, ये सिंगल बचा है तो सिंगल का, ठीक है। तो टेबल कैसे पढ़ते हैं मालूम है, 1 1 1, ठीक है। तो ये माइनस किए और ये बचा है 45, 45 उतारे हैं, और ये 1 को यहां पर प्लस कर देंगे, तो ये होगा 2। अब 2 के बगल में क्या रख के उसी से मल्टीप्लाई करें कि 45 आए, ठीक है, ये 45 है, तो 2 रख के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 सा 4, 2 2 सा 4, 44 आएगा, ठीक है। 45 नहीं आ पाएगा, तो यहां पर 2 रखना पड़ेगा फिर, है ना, ये क्वेश्चन है, ये आंसर होगा हम लोग का। तो अब क्या करेंगे, यहां पर क्या बचा है, 1 बचा है, ठीक। अब ये 2 को इस 2 में प्लस कर देंगे, 22 में 2 प्लस करेंगे 24 हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहां पर डेसिमल लगा के हम चाहे तो जितना भी जीरो लगा सकते हैं, तो यहां पर 2 2 का पेयर होता है पॉइंट के बाद। अब यहां पर डेसिमल लगा के, डेसिमल के बाद के 2 जीरो उतारेंगे, तो 0 0। अब यहां पर क्या रख के उसी से मल्टीप्लाई करें कि 100 के करीब मिले। यहां अगर 1 भी रखते हैं तो 241 100 से बड़ा हो जाएगा, तो हमको यहां 0 रखना पड़ेगा, ठीक है। 0 रख के 0 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 0.0, ठीक है। तो अब क्या होगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 0 हो गया, ठीक। ये 0 को प्लस करेंगे तो 240 ऐसा रहेगा, यहां पर 100 हो गया, ठीक है। अब 2 नंबर और उतारेंगे, 2 जीरो और उतारेंगे, इसमें 2 2 जीरो उतारते जाते हैं, ठीक है। तो 240 के बगल में क्या रख के उसी से इसको मल्टीप्लाई करें कि हमको 10,000 मिले, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं 5 रख देता हूं, या 5 2405, 2405 रख के 5 से ही मल्टीप्लाई, 5 5 25, 5 4 22 कैरी, 5 2 10 12, तो ये हो जाएगा 12025, तो बड़ा हो जा रहा है इससे, तो एक नंबर छोटा 4 रख के देखते हैं, ठीक है। 240 के बगल में 4 रख के 4 से ही मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, 4 4 16, 4 4 16, 1 कैरी, 4 2 8 और एक 9, 9616, ठीक है। तो 4 रखे हैं और यहां पर बगल में भी 4 रखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 9616, माइनस करेंगे तो ये होगा 4 8 3 और ये कर। अच्छा, अब यहां पर 4 है तो 4 इसमें प्लस करेंगे, 4 प्लस करेंगे तो क्या होगा, 2408, ठीक है। अब 2408 के बगल में, अच्छा यहां पर अभी 2 जीरो फिर उतार दिए, है ना, डेसिमल के चाहे बाद हम लोग जितना भी जीरो लगा सकते हैं, 2 2 2 2 जीरो उतारते जाएंगे। ये जैसे 2 जीरो उतार दिए तो अब क्या हो गया, 38,400। तो यहां पर
कोई भी नंबर रखेंगे 24,000 समथिंग होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या रख के उसी से मल्टीप्लाई करें कि हमको ऐसा मिले। तो चलो 5 रख के देखते हैं। 2408 2408, इसके बगल में 5 रख के 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 5 जा 25, 2 कैरी 5 8 जा 40 और 2 कैरी 2, 4 कैरी यहां पर 4, 5 4 जा 20, 2 कैरी 5 2 जा 10, 1 2 0 4 2 5। अच्छा 6 रखेंगे तो बड़ा हो जाएगा, है ना। बगल में 6 रख के 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो 5 रख के ही करना पड़ेगा, तो 5 को हमको यहां पर भी उतारना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1 2 0 2 5, ठीक है। फिर इसको माइनस करेंगे और ऐसे ही चलते जाएंगे। तो इसका वैल्यू 3 प्लेस ऑफ डेसिमल ये होगा, ठीक है। 112.0459, इसके बाद ऐसा और आते चले जाएगा, ठीक है। तो ये होगा उसका आंसर। अंडर रूट 145 का क्या होगा 12.0459। चलो अब देखते हैं रूट 5 का वैल्यू कैसे करेंगे, ठीक है। रूट 5, ये रूट 5 का वैल्यू, ठीक है। तो डिवीजन मेथड से ये 5.00 हम जितना भी लगा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो यहां पर पहले जैसे टेबल पढ़ेंगे, पेयर बना लेते हैं। यहाँ पॉइंट के बाद देखो कोई भी नंबर जैसे 253.2652 ऐसा नंबर है, इसका रूट निकालना है। तो क्या करेंगे, पेयर इधर से पॉइंट डेसिमल जहां है ना, डेसिमल के पहले जो नंबर है उसमें क्या होगा, राइट से लेके लेफ्ट तक ऐसा बनेगा पेयर। और पॉइंट के बाद जो है उसमें लेफ्ट से राइट के तरफ ऐसा पेयर बनेगा, ऐसा दो का पेयर बनेगा, ठीक है। और डेसिमल से पहले जो है उनका राइट से लेफ्ट की तरफ, ठीक है। ये चीज समझ गए। तो यहां पर तो 5 सिंगल है, तो ये एक ही पेयर बना। चाहे तो हम यहां 0 लगा सकते हैं, सामने 0 लगाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और पॉइंट के बाद जो है ऐसा पेयर जितना चाहे हम 0 ले सकते हैं। समझ गए होगे। अच्छा अब टेबल जैसे पहले पढ़ते थे हम लोग इस तरह से 1 1 जा या 2 2 जा या 3 3 जा, तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 ज्यादा हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 हम लेंगे। यहां पर 2 2 जा 4, तो माइनस करेंगे तो यहां 1 बचा। अब डेसिमल लगा के, डेसिमल के बाद 2 0 है, इसको उतार लिए। अब ये 2 को इसमें प्लस करेंगे तो 4 के बाजू में क्या रख के उसी से मल्टीप्लाई करें कि 100 के करीब पहुंचे, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो 2 रख के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 84। 3 रखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा 100 से, ठीक है। तो 2 रखे हैं। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, यहां 6 होगा, यहां 1 होगा और ये कट। अब ये 2 को 42 में ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 44। अब पॉइंट लग चुका है, पॉइंट के बाद 2 0 और उतार लिए, ठीक है। अब इसके बाजू में 44 के बाजू में क्या रख के उसी से मल्टीप्लाई करें कि हमको 1600 मिले। तो 4 4 जा 16, 4 रखेंगे तो बड़ा हो जाएगा। 3 रख के देखते हैं, 3 रख के 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 1 कैरी 3 4 जा 12 और ये 30। अब इसको माइनस करते हैं, माइनस करेंगे तो यहां पर 1, यहां 7, ठीक है, और यहां पर 2, ये कट। उसके बाद हम और भी 0 यहां चाहे तो जितना ले सकते हैं, तो 2 0 और उतारेंगे, 2 करके उतारना पड़ेगा। ये 3 को इसमें 443 में 3 को ऐड कर देंगे, 446 हो जाएगा। थोड़ा सा दूर में लिखेंगे इसको, है ना, यहां पर, क्योंकि एक डिजिट हमको और लिखना।
अच्छा, तो यहाँ पर क्या रख के उसी से इसको मल्टीप्लाई करें कि हमको 27100 मिले। तो यहाँ पर कुछ भी नंबर रखेंगे तो 4000 हो जाएगा, 4000 से बड़ा, तो 4000 यहाँ 7000 है, तो 4 7 ज्यादा होगा, 6 रख के देखते हैं, 6 रख के 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलो यहाँ 6 रखते हैं, तो 6 6 36, 6 6 36 और 6 39, 3 कैरी, 6 4 24, 24 और 3 27, 2 कैरी, 6 4 24, 5 6 26। ये अब ठीक है, ये करके देखो, ये इंटू किए हैं। अच्छा, अब माइनस करेंगे यहां पर, तो कितना होगा, यहां पर 4, यहां पर 0, यहां पर 3, यहां 0 0, ठीक है। फिर 2 0 हम और उतार सकते हैं, ये 6 को प्लस करेंगे, 12 2 1 कैरी 7 4 4, ये हो जाएगा 4 4 7 2। अब इसके जगह में क्या रख के उसी से मल्टीप्लाई करें कि 30,400 मिले। तो यहां पर अगर 1 भी रख देता हूं तो 44,700 201 होगा, 1 भी रखने से बड़ा हो जा रहा है, तो 0 रख के 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 0 0 0 0 0 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस करेंगे 3 0 4 0 0। अब देखो 0 यहां पर ऐड करेंगे तो 4 4 7 2 0 ऐसा ही होगा। उसके बाद ऐसा आगे और चलते जाएगा। चलो एक और निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 2 0 और उतार लिए हैं हम लोग। अब यहां पर क्या रखा जाए, काफी बड़ा नंबर है और कुछ भी रखेंगे तो ठीक है, 6 रखने से हो जाना चाहिए, 6 रख के 6 से मल्टीप्लाई कर लो, तो जो भी आएगा ये ऐसा इसी तरह से चलता रहेगा, ये ऐसा चलते जाएगा और ये कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। ये जो होता है एक इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर माने क्या होता है, जो डेसिमल के बाद आते जाए कभी ना रिपीट हो, ठीक है, और ना ही खत्म हो, वो आते ही चले जाएगा, तो इरेशनल नंबर। तो इस तरह से और जितना बढ़ाते जाएंगे आते चले जाएगा, ठीक है। रूट 5 का वैल्यू क्या हो गया, ये आ गया रूट 5 का वैल्यू 2.2362360 ऐसा आते चले जाएगा, ठीक है। अब चलो कुछ और देख लेते हैं, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते जाओ, सब ऐसे ही होगा, सारे तरह का मैं बताऊंगा, ठीक। चलो अब देखते हैं रूट 13 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये रूट 13 का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ऐसा मैं कई और सारा बताऊंगा, डेसिमल वाले रहेंगे, अगर जैसे 256.2692 ऐसा है तो इसका रूट कैसे निकालेंगे, ये मैं एक के बाद एक बताते जाऊंगा, ठीक है। आप लोग मेरे साथ वीडियो को देखते जाइए और बनाते जाइए साथ। चलो अब रूट 13 का वैल्यू देख लेते हैं, ठीक है। तो रूट 13 पहले जैसे ही रूट 5 का निकाले थे, यहां 13.0000 जितना लगाना है लगा दो और लगाना है और लगा दो, ठीक है। यहां पॉइंट के बाद पेयर, ये 2 जन है तो जो 2 जन का बन गया पेयर। तो अब टेबल वैसे ही पढ़ेंगे हम लोग, पहले जैसे पढ़ रहे थे, 2 2 4 3 3 9 4 4 16 ज्यादा हो जाएगा, तो 3 3 9, ठीक। अब माइनस करेंगे तो क्या क्या होगा, यहां पर 4, ठीक है। इस 3 को ये 3 में प्लस करेंगे तो 6 हो जाएगा, और डेसिमल के बाद आ रहे हैं तो डेसिमल लगा के डेसिमल के बाद ये 2 0 को उतार लिए। अब 6 के बगल में क्या रख के उसी से मल्टीप्लाई करें तो 400 के करीब पहुंचेंगे हम लोग। देखो 5 रख के देखो, 6 रख के देखो, 7 रख के देखो, ठीक। तो 6 रख के यहां पर 6 रख के अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो 400 के करीब पहुंचेंगे, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 6 6 36, 6 6 36, 39 ये हो गया। तो यहाँ पर 4, ये 4 बचा। ठीक, अब ये 6 को 66 में हम लोग ऐड कर देंगे तो 72 हो जाएगा ये, और यहाँ पर 6 हो गया। ठीक, अब देखो इस 2 जीरो और उतार लेते हैं, तो 2 जीरो और उतारेंगे तो क्या होगा, यहाँ 400 है, 72 के बाजू में हम लोग कुछ भी रखें, ठीक है, 72 के बाजू में हम लोग कुछ भी 1 भी रख देंगे तो 400 से बड़ा हो जाएगा। तो 0 रखेंगे, 0 रख के 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 400, और ये 0 को 720 में ऐड करेंगे तो 720 ही रहेगा। अब क्या करेंगे, 2 जीरो और उतार लिए हम। अब 720 के बाजू में अगर कुछ भी रखेंगे, रख के उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 40,000 के करीब कोई नंबर मिलना चाहिए। तो यहां कोई नंबर रखेंगे तो वो 7,000 से बड़ा होगा, यहाँ 40,000 है तो 5 रख के देखते हैं, 5 रख के 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 7 जा 35, तो ये हो गया 36। अब इसको माइनस कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5, यहाँ 7, यहाँ 9, यहाँ 3, ये कट। ठीक है, ये 5 को इसमें ऐड कर देंगे तो 0 1 2 7 2 1 0। ठीक है, 2 जीरो और उतार लो ऐसे ही। तो अब ये 7210 के बगल में क्या रख के उसी से मल्टीप्लाई करें कि हमको 3,97,500 के करीब पहुंचे। तो यहां पर 72,000 होगा, तो 5 रखने से आ जाना चाहिए। ठीक है, 5 रख के 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। तो 5 5 जा 25, यहाँ 0 है इसलिए डायरेक्ट 25 लिख जाऊं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 1 कैरी, 5 7 जा 35 और 36, हाँ इसके करीब पहुंच गए ये। तो यहाँ पर ये 5 हुआ। अब माइनस करेंगे, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 9, यहाँ पर 6, 3 कट ये। ठीक है, फिर क्या करेंगे, और 2 जीरो उतार लिए, 5 को इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 1 1 2 7, और ऐसा ही फिर यहाँ पर 5 रख के 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो इसके करीब पहुंचेंगे। तो ऐसा ही चलते जाएगा, आप लोग जब जितना दूर तक बनाते जाओगे बनते जाएगा। इरेशनल नंबर है, ये कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, एक तो और मैं बता रहा हूं, ये इस टाइप का 2 3 5.7296, ऐसा डेसिमल में अगर कोई बड़ा सा रहेगा तो उसका रूट क्या होगा। ठीक है, नंबर दूसरा दे देता हूं, ऐसा वाला अब देखते हैं एक और। चलो अब ऐसा ही कोई एक नंबर उठा लेते हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6, या ये देखो ऐसा एक तो नंबर 1 2 3.456, ऐसा ही एक तो नंबर, और भी जो जो लेना है ले लो। ठीक है, ऐसा एक नंबर का अब देखते हैं स्क्वायर रूट फाइंड कर। पहले जैसा ही बनाते आए हैं, देखो पेयर कैसे बनेगा इसमें। ये डेसिमल के पहले मैं बताया हूं, डेसिमल के जो तुम्हारे लेफ्ट में रहेगा वहां ऐसा करके पेयर बनेगा, और डेसिमल के बाद जो है वहां इस तरह से पेयर बनेगा। ठीक है, तो 1 2 3.456 और जो लेना है ले लो। ठीक है, तो देखो अच्छा 4 5 6 यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, तो डेसिमल के पहले ये 2 का पेयर बनाया, ये सिंगल,
डेसिमल के बाद ये 2 पेयर बनाया, ये 6 के बाद कुछ नहीं है तो एक 0 लगा दो, चाहे जितना भी 0 लगा दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इस तरह से पेयर बनाएंगे। तो टेबल कैसे पढ़ना ये भी मालूम है, 1 1 जा, 2 2 जा, 3 3 जा, ऐसा। ठीक है, तो 1 1 जा 1, अच्छा ऊपर दिख रहा है, ठीक है, अब ऊपर दिख रहा है। तो देखो टेबल पढ़ेंगे हम लोग, 1 1 जा 1, ठीक, माइनस करेंगे तो 0 हो गया। इस 1 को यहां ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2। अब उतारेंगे 2 3, तो यहां पर 2 के सामने 1 रख के 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21, तो ये 1 हो गया। ठीक है, तो 2 के सामने 1 रखे, है ना, तो 21 1 जा 21, तो यहां पर 1। अब इसको माइनस करेंगे तो यहां 2 होगा। अब ये 1 को इसमें ऐड कर देंगे तो 22 हो जाएगा। अब डेसिमल के बाद वाले नंबर्स को लेना है तो पहले यहां डेसिमल लगा देंगे, उसके बाद 45 को उतारेंगे तो 22 के बाजू में क्या रख के उसी से मल्टीप्लाई करें कि 245 के हम करीब पहुंचेंगे। 2 रख के अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 सा 4 बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो 1 रख के 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 2 1। तो यहां पर इसको माइनस करेंगे, यहां 4 2 ये कट। अब 1 को 221 में ऐड करेंगे तो 222 हो गया। ठीक है, अब दो और डिजिट उतारते हैं, 60, तो 222 के बगल में क्या रख के उसी से मल्टीप्लाई करें तो 2460 हो। अगर 2 रख देंगे तो 2 2 सा 4 4000 ऊपर आ जाएगा, तो 1 ही रखना पड़ेगा। 1 रख के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2221। तो इसको माइनस करेंगे तो यहां हो जाएगा 9, यहां 3, यहां 2 ये कर। ठीक है, तो यहां 1 को प्लस कर देंगे तो 2222। ठीक है, 2222 हो गया। अब 2 0 और हमारे पास अब 0 0 ही है, 2 0 और उतार लेते हैं। तो अब यहां पर फिर 2 रखने से बड़ा हो जाएगा, 1 रख के 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, तो ये हो जाएगा 22221। अब इसको माइनस कर देते हैं तो ये होगा 9, यहां होगा 7, यहां पर 6 1 ये कर। ठीक है, 2 0 और उतार लेते हैं, 1 को प्लस करेंगे तो क्या होगा 2222 ऐसा। ठीक है, कितना बढ़िया नंबर मिलते जा रहा है देखो। तो यहां पर क्या रख के उसी से मल्टीप्लाई किया जाए, तो यहां पर अगर मैं 1 भी रख देता हूं तो इससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो 0 रख के 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा, 0 रख के 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 0 0 0 0 0, तो 0 को इसमें प्लस कर दूंगा तो 2 2 2 2 2 0, और यहां पर माइनस करूंगा 1 6 7 9 0 0। ठीक है, ये होगा। अब फिर 2 0 और उतार लेते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर क्या रखेंगे, कुछ बड़ा नंबर रखना पड़ेगा, 7। आप लोग करते चले जाओ, 7, उसके बाद ऐसा ही और नंबर आगे चले जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट 1 2 3.456 का वैल्यू क्या होगा, 11.11107 और ऐसा चलते जाए। ठीक है, समझ गए? तो एक बार समझ जाओगे तो बहुत इजी लगेगा, और मैथ्स को जितना प्रैक्टिस करोगे मैथ्स उतना स्ट्रांग होगा। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा बोल के अगर छोड़ दोगे तो वो छूट ही जाएगा। तो इसलिए प्रैक्टिस करते रहो, कोशिश करते रहो। एक बार मैथ्स को अगर पकड़ लिए तो बहुत इजी लगेगा मैथ्स।